दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल, सबसे जबरदस्त एसेट क्या है? मैं कहूंगा ये एसेट आप में से कई लोगों को पता है, आपके हाथ में है और सबसे बड़ी एसेट है। इसी एसेट को यूज करके कोई बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति बन जाता है, कोई इतिहास में अमर हो जाता है और कोई आदमी पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। इस एसेट को बोला जाता है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दैट? आई नो यू अग्री, क्योंकि समय को ही इस्तेमाल करके किसी ने $बिलियन की कंपनियां बनाई है, कोई स्पेस क्राफ्ट बना पाया है और कोई आदमी बस जिंदगी को काट रहा है, बिता रहा है। दोस्तों, कई लोग देश चला लेते हैं और कई लोग अपना घर नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग समय को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। वैसे तो और भी चीजें हैं जैसे एटीट्यूड, गोल सेटिंग, कई सारी चीजें हैं, लेकिन समय सबसे बड़ा बलवान है, समय सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो समय का वैल्यू नहीं करता, समय उसकी वैल्यू नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि कौन सी 7 मेजर मिस्टेक्स टाइम मैनेजमेंट के बारे में रिच लोग कभी नहीं करते और पुअर लोग करते हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड को फाउंडर ऑफ इंडियन डिजाइन लीग्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक फैला दें, क्योंकि हर एक इंडियन तक इस वीडियो को फैलाना आपका और मेरा कर्तव्य है। 101%। अब दोस्तों 24 घंटे का समय है। आप और मैं इस 24 घंटे को क्यों नहीं यूज कर पाते सही तरह से? पता है क्यों नहीं यूज कर पाते? क्योंकि हम कमजोर हैं। आप कहेंगे सर मुझे कमजोर कहा, कैसे मुझे कमजोर कहा? मैं कह रहा हूं आप कमजोर हैं। कमजोर हैं अगर आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो। ओके, आप में से कई लोग डिस्ट्रैक्शन की तरफ। क्या है डिस्ट्रैक्शन? रील्स को देखना डिस्ट्रैक्शन है। कहीं ना कहीं आप पेजेस पलटते रहते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन है। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आपके साथ चल रहा है। डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन। आज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है। लड़कियों की तरफ या लड़कों की तरफ आकर्षण, कहीं ना कहीं फालतू की चीजें करना, कहीं ना कहीं फैशन इज एन अट्रैक्शन। हर चीज अट्रैक्शन है और वो अट्रैक्शन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, डिस्ट्रैक्शंस को समझें। ये डिस्ट्रैक्शन आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। आज की डेट में आईपीएल पे लोग जा रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, है ना? आईपीएल क्या है? एंटरटेनमेंट करता है। न्यूज चैनल देख रहे हैं, क्या करता है? एंटरटेनमेंट करता है। दोस्तों, एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रैक्शन है। मैं नहीं कहता एंटरटेनमेंट ना करो, लेकिन हफ्ते में एक बार बहुत है, 1 घंटा बहुत है, महीने में 2-4 घंटे बहुत है, लेकिन कोई आदमी तो दिन में 4-4, 5-5 घंटे। सो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, टाइम वेस्टर्स हैं, उनसे बचें दोस्तों, उनसे बचें। उनके बचने के लिए मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा फॉर्मूला आप लोगों को चाहिए, वो है संगत। राइट आदमी की संगत, आदत, राइट आदतों को बनाना। उस संगत में जो सीखें उनको आप आदत बनाएं। एंड गुरु, एक बहुत ही पावरफुल टीचर आपके साथ हमेशा रहेगा, तो आप इससे बच पाएंगे। सो संगत, आदत, गुरु को अपनाएं और डिस्ट्रैक्शन से बचें। ऐसे ही दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग कहीं ना कहीं प्लानिंग नहीं करते। लोग टू डू लिस्ट नहीं बनाते। टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं आप, डन लिस्ट भी बना सकते हैं कि आज दिन भर में आपने क्या क्या काम किए। लोग लिस्ट नहीं बनाते, लोग अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करते। लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कितना नहीं करना है। और जब लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग प्लान ही नहीं कर पा रहे। और जो प्लान नहीं कर पा रहा, जब आपका आज संडे का कोई प्लान नहीं है, मंडे का कोई प्लान नहीं है, तो दुनिया आपको वहां ले जाएगी जहां दुनिया आपको ले जाना चाहती है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है आपको कहां जाना है। जब आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है, तो दुनिया आपको वहां ले जाती है जहां दुनिया आपको ले जाना चाहती है। वो फिल्म स्टार्स को बिल्कुल पता है कि आपको किधर लेके जाना है, वो क्रिकेटर्स को बिल्कुल पता है कि आपको किधर लेके जाना है, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पता है कि आपको किधर खींचना है, और वो आपको खींच लेते हैं, क्योंकि आपका तो खुद का कोई प्लान ही नहीं है। आपका प्लान है जो पड़ोसी कर रहा है वो मैं कर लूं, जो पड़ोसी कर रहा है वो मैं कर लूं, जो पड़ोसी कर रहा है वो मैं कर लूं। दोस्तों, जो पड़ोसी जो कहेगा वही आप करेंगे, तो आप उतना ही आगे बढ़ पाएंगे जितना आगे पड़ोसी बढ़ पा रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों 90-95% लोग सपने तो देखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो अपने सभी सपनों को पूरा कर लेते हैं। ओनली 5%, और उससे भी कम शायद, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें अपना समय कहां देना है, इसीलिए वो प्लान करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, गोल सेट नहीं करना। नो गोल्स। एक कॉमन मैन का गोल ही नहीं होता है तो क्लियर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसके पास उसका एक्शन प्लान नहीं होता है तो वो सोचता है छोड़ो ना यार, बड़ी मेहनत लगती है। एक मिडिल क्लास आदमी का गोल क्या है? घर चल जाए, बच्चे की शादी हो जाए, बच्चा पढ़ जाए, घर बन जाए, दैट्स इट। एक बड़े आदमी का गोल क्या होता है? पूरे देश में छा जाऊं, सभी तरफ मेरा नाम हो, मैं टीवी पे आऊं, मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिले, मैं हजारों लोगों के साथ उठूं बैठूं, मेरे साथ बड़े बड़े लोग कनेक्ट हों।
ये बड़े लोगों के गोल्स हैं। एंड ये बड़े लोग जो होते हैं ना, इनको लिखते हैं। दोस्तों, जब तक लिखा हुआ नहीं है गोल नहीं है, जब तक क्लियर नहीं है गोल नहीं है। मैं कई वर्कशॉप में जाता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं डू यू हैव अ गोल? हाँ, मेरा गोल है सर, मुझे एक अच्छा घर बनाना है। अरे अच्छा मतलब क्या? नहीं, बड़ा घर। बड़ा मतलब क्या? कितना बड़ा? 200 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट? नहीं, मुझे 1000 स्क्वायर फीट का चाहिए। कहाँ चाहिए? पूना में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, बॉम्बे में चाहिए, अंधेरी में चाहिए? कहाँ चाहिए? समुद्र के किनारे चाहिए, किसी टापू में चाहिए, जंगल में चाहिए? कहाँ चाहिए? गांव में चाहिए? दोस्तों, क्लैरिटी नहीं है। जब लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है, लोगों के पास लक्ष्य नहीं है, तो लोग आगे पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जब गोल ही नहीं है तो कहाँ जाना है पता ही नहीं है, तो जहाँ खड़े हैं वही डेस्टिनेशन हो जाता है। इसी के कारण लोग आगे बढ़ नहीं पाते। और जब गोल ही नहीं है तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। जब करने की इच्छा ही नहीं है तो करें क्या? तो फिर टीवी देख लो, इससे बढ़िया आज तो करके आ गए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आ जाते हैं 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, और उसके बाद उनके पास कुछ करने को नहीं होती है, तो वो देखते रहते हैं। कोई आ जाए मेरे साथ बैठे, कोई आए मेरे साथ घूमे, कोई आए मुझसे बात करे, फालतू के फोन कॉल या फालतू का टीवी का चैनल चेंज करना। 90% से ज्यादा लोग ये कर रहे हैं, एंड इसीलिए वो ऑर्डिनरी बने हुए हैं पीढ़ियां दर पीढ़ियां। दोस्तों, अगली टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक, प्रोकास्टिनेशन। कल करेंगे, कल करेंगे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करत है, जीना है अभी बरसों। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे भाई, कहावत क्या है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करे को कब। लेकिन हमने तो उल्टी ही गंगा बहा दी। हमने कह दिया आज करे सो काल कर, यानी प्रोकास्टिनेशन। आज का काम कल पे टाल रहे हैं। हेल्थ पे काम करना है, कल करेंगे। बुद्धि में काम करना है, कल करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, कल सीखेंगे। सेलिंग स्किल सीखनी है, कल सीखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है, कल सीखेंगे। शेयर मार्केट सीखना है, कल सीखेंगे। हर चीज कल सीखेंगे। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। आई मीन, व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग? प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन। दोस्तों, जो इंसान प्रोकास्टिनेट करता है वो अपने समय की इज्जत नहीं करता, अपनी जिंदगी की इज्जत नहीं करता। मैं तो हमेशा कहता हूं वो अपने गुरु की इंसल्ट कर रहा है, अपने माता पिता की इंसल्ट कर रहा है, भगवान की इंसल्ट कर रहा है जिसने उसे इस दुनिया में भेजा है, और अपने आप के टैलेंट की भी इंसल्ट कर रहा है, अपने देश की भी इंसल्ट कर रहा है। क्योंकि इस देश को आपकी जरूरत है, इस देश का आपने नमक खाया है, इस देश के अंदर आप पैदा हुए हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप भी इसके लिए कुछ करें। एम आई राइट और रॉन्ग? यस दोस्तों, दिस इज द ट्रूथ। अगली मिस्टेक टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों की यह है, टू मेनी कमिटमेंट्स। टू मेनी कमिटमेंट्स, टू मेनी कमिटमेंट्स। मतलब मैं कर तो शायद 4 चीजें सकता हूं, लेकिन मैंने 15 चीजों के लिए कमिट कर दिया। टू मेनी थिंग्स मतलब अपनी प्लेट में ज्यादा खाना ले लेना, जितना हम खा सकते हैं उससे कहीं ज्यादा खाना ले लेना। यू नो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कई लोग अपने आप को सुपर डुपर मैन समझते हैं, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, इतना कर लूंगा, इतना कर लूंगा, और सारी चीजें करने के भेद में वो सभी तरफ घुस जाते हैं। वो 15 बिजनेस खोलने की कोशिश करेंगे, 15 सोशल ऑर्गेनाइजेशन में घुसे रहेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कहीं नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर इन नन। दोस्तों, आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, लेकिन आप किसी में मास्टरी नहीं कर पा रहे, आप किसी को मैनेज नहीं कर पा रहे। इट्स अ बिग मिस्टेक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, ये टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक आपको शोभा बिल्कुल नहीं देती। अगली और सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक है नॉट टेकिंग ब्रेक। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, नॉट टेकिंग अ ब्रेक, ये तो टाइम वेस्टर हुआ ना, बहुत सारा ब्रेक होगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब आप ब्रेक लेते हैं, रिजुवेनेट हो जाते हैं। आपको फैमिली के साथ छुट्टी पे भी जाइए। बैलेंसिंग योर लाइफ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपकी फैमिली खुश है, जब आपकी हेल्थ तंदुरुस्त है, जब आप मेंटली स्ट्रेस फ्री हैं, तो ही आप ज्यादा काम कर पाएंगे। सो इफ यू आर ओवर वर्किंग देन यू आर बर्निंग आउट योर सेल्फ। जब आप अपने आप को बर्न आउट कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस वीक होती जाएगी, आप अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। और 7वीं सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे हिसाब से यह है कि नॉट एबल टू से नो। नॉट एबल टू से नो। ये मिस्टेक जो है ना, बहुत ही क्लासिक मिस्टेक है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक मिस्टेक में से एक है। कई लोग ना नहीं कह पाते, और ना नहीं कह पाते तो हम अपना टाइम किनको दे बैठते हैं? उन लोगों को दे बैठते हैं जिनको हमारा टाइम बिल्कुल नहीं देना है। उन लोगों के साथ हम टाइम बिता लेते हैं जो लोग हमारी टाइम को डिजर्व नहीं करते हैं। सो नॉट एबल टू से नो इज अगेन ए क्लासिक मिस्टेक। दोस्तों, नो कहना सीखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कुछ भी कहा ना, किसी ने कुछ भी कहा ना। अरे भाई नहीं, रिश्ते भी निभाने हैं, तो ना कहने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। जैसे कि किसी ने मुझे कहा, हाय भूपेंद्र, कैन यू मेक अ वीडियो फॉर मी?
मैं ऐसा कह सकता हूँ यार श्योर, अगले 3 महीने मैं बिजी हूँ, चौथे महीने में बनाएंगे। तो चौथे महीने में आप अप्रोच कीजिएगा, और वो चौथे महीने में जब तक अप्रोच करेगा, 3 महीने के लिए मैंने उसको ना कह दिया, चौथे महीने में मैं कुछ और बोलूँगा उसको। अगर कोई मुझे कहता है हाय भूपेंद्र, कैन यू कम फॉर अ पार्टी? या आई कैन, डेफिनेटली आई कैन कम। वेयर इज द पार्टी? ओह इट्स इन दिल्ली। ओह अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इन दिल्ली ऑन दैट डे। ये ना कहने का तरीका है। हो सकता है मैं उसी दिन दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ। आप कहोगे सर ये तो झूठ बोलना हो गया। अरे झूठ नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, मैं सब जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, और सभी को हाँ बोलूंगा तो मेरी जिंदगी को ना बोल रहा हूँ मैं। एम आई राइट? तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की ये 7 छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, आप चाहते हैं कि आप एक ज़बरदस्त स्टूडेंट बने और अपने करियर में आगे जाते रहें, ये 7 मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। आप में से हर एक आदमी इंटेलिजेंट है, बहुत ज़बरदस्त काम कर सकता है। आप में से हर एक आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है, बट ध्यान रखिए टाइम मैनेज करिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इक्वल्स टू लाइफ मैनेजमेंट। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए, 1 मई से 28 मई तक आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फ्री पावरफुल वर्कशॉप, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5। सीजन 1, 2, 3, 4 में 50 लाख लोगों की जिंदगी चेंज हुई है, और आप सभी के लिए आ रहा है सीजन 5। सीजन 5 आपके होश उड़ा देगा, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा, और ये आ रहा है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। 28 दिन का प्रीमियम कंटेंट, नो सेल, नो मार्केटिंग, सिर्फ आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए। और मेरे साथ आ रहे हैं करीब 15 पावरफुल स्पीकर्स, जिनमें से टॉप स्पीकर्स में पुष्कर राज ठाकुर, स्नेह देसाई जी, हिमेश मदान, दीपक बजाज, हर्षवर्धन जी जैन, सोनू शर्मा, ऐसे बहुत सारे पावरफुल स्पीकर्स आ रहे हैं। कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? इसी यूट्यूब चैनल पे, इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए रजिस्टर भी करें ताकि मेरी टीम आपको याद दिला सके इस पावरफुल प्रोग्राम के बारे में। आप भूले ना, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि अब बहुत बड़ा सोचेगा इंडिया। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू, थैंक यू।